अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केल्विन साइकिल कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कौन कौन से जो हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, ये सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ केल्विन साइकिल है वो बेस्ड करता है उस केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो इस केल्विन साइकिल के अंदर पाई जाती है। मतलब कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज़ किए, कितने NADPH यूज़ किए, कितने ATP के मॉलिक्यूल हैं और कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो उस हिसाब से फिर आगे प्रोडक्ट्स जो होगी वो बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए जो स्टोइकियोमेट्री है केल्विन साइकिल की, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 NADPH है, 18 ATP हैं और 12 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अगर ये सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक जो है वो NADP पॉजिटिव है, यहाँ पे H नहीं आना, तो एक जो होगा वो 18 ADP, मतलब कि ये जो है ट्राईफॉस्फेट से क्या बन गया, डाईफॉस्फेट, और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब यही जो फॉस्फेट है वो ये वाला है। ठीक है ना, जो निकला है डाईफॉस्फेट और एक फॉस्फेट के दोनों मिलकर ट्राई बन जाएंगे। तो ये डाईफॉस्फेट और ये 18 वाला जो फॉस्फेट है ये 18 एडिनोसिन डाईफॉस्फेट से ये 18 फॉस्फेट क्यों हुए था, क्योंकि जब ये इनकी ब्रेक डाउन होनी थी ना इस ट्राईफॉस्फेट की और ये दोनों बनने थे, तब एनर्जी रिलीज होनी थी जो इसने इस्तेमाल करनी थी रिएक्शन ने ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितने जो है वो प्रोडक्ट बने कितने रिएक्टेंट्स को यूज करते हुए। तो इस इक्वेशन के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो इंटर होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लूकोज का बनता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो। तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करवाने के लिए केल्विन साइकिल को रिक्वायर होती है 12 NADPH, 18 ATP और 12 वाटर के मॉलिक्यूल की यहाँ पे जरूरत होती है। और इस साइकिल के एंड के ऊपर ना जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 12 NADP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 18 ADP के बनते हैं और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, और एक जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया गया है कि ये दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन ये शो करती है कि 6 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंटर दी केल्विन साइकिल, जब केल्विन साइकिल के अंदर इंटर होते हैं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जब भी इंटर होंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस होगा। अगर 3 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे तो हाफ होगा। ठीक है ना, 6 होंगे तो ही एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है ना, हमें पता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक PgAl बनाते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 2 PgAl बनाते हैं। PgAl एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 2 PgAl मिलके जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है वो बनाते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए केल्विन साइकिल के पास 12 NADPH की जरूरत होती है। एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना हमने, तो हमें NADPH की जरूरत है, ATP की जरूरत है। ठीक है, NADPH जो रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, ATP जो है वो क्या करेगी, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और 12 H2O की जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। तो इस साइकिल के एंड पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यही होते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 12 जो है वो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे NADP के, 18 मॉलिक्यूल बनेंगे ADP के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 18 मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।